कमलपतियाँ आओ निज वतन, विलास करो विद विद के, जागो अपने तन, जागो अपने तन। सुंदर साथ जी ये गुण देखो रे। सुंदर साथ जी ये गुण देखो। प्राणों के आधार धामधनी के लाडले सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम धाम के अंदर हमारे असली तन धामधनी के चरणों में है, और वो प्रथम मोम मूल मिलावे के अंदर हम बैठे हैं। अब वहां पर तो राज्य मेहर कर नहीं सकते, अपने गुण बता नहीं सकते, क्योंकि परम धाम में इश्क और आनंद की लीला है। जितना इश्क है धामधनी के अंदर विराजमान है, हृदय के अंदर विराजमान है, और वही इश्क परम धाम में श्यामा जी और सब रूहों को मिलता है। और वो प्रेम, इश्क या नूर हम कहें, अक्षर ब्रह्म भी उनके बारे में नहीं जानते थे अभी तक। अक्षरातीत के मौल में प्रेम इशक बरता सो सुध, अक्षर को नहीं किनविद खेल कर। तो ये मेहर यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि परम धाम में राजी महाराज ने सर्वरस सागर मेहर को ही पहले दिल में लिया, तो इस खेल की शुरुआत हुई है। इस बात को भूलना नहीं है। और यहाँ पर कोई मेहर नहीं कर सकता, ना अक्षर प्रेम मेहर कर सकते हैं। बड़ी गहरी बात है। और अभी हमने ये कीर्तन भी सुना है, सुंदर साथ जी के गुण देखो रे, प्रेरी जी ने अभी बोला है। राजी ने मेहर को दिल में लिया, और मेहर कहां से कर रहे हैं? मेहर हो तो अव्वल से, जहां मूल मिलावे में राजी बैठे हैं। एक राजी महाराज जागृत हैं, बाकी श्यामा जी के ऊपर भी फरमोशी, 12,000 रूहों पे भी फरमोशी, और अक्षर ब्रह्म के ऊपर भी फरमोशी। और अक्षर ब्रह्म ने 4,660 साल तपस्या की है अपने धाम में बैठकर। हे मेरे धाम दुला, आप मेरे ब्रह्मांड में आइए। धनी जी मेरे ध्यान तुम्हारे, धनी जी मेरे ध्यान तुम्हारे। बुद्ध जी बैठे सहस्त्र, 4,660 साल बीता, तब दुनिया को भयो आचार। कितनी बड़ी बात है। और राजी मेहर किसके ऊपर करेंगे? सिर्फ मोमनों पर, और किसी के ऊपर नहीं। दया करेंगे, दया कर सकते हैं। जैसे हम अपने बच्चों पे जितना प्यार देंगे, पड़ोसी का कोई आएगा तो दया ही करेंगे ना, दिखाएंगे चलो ये भी आया है। अब तो मेरे पिया की दया न समावे, इंड लिखा हुआ है। और यहाँ श्री मोहम्मद के मेहर मोमनों पर एक हासिल का सुमत। इसलिए अब राजी की मेहर कितनी है। सुंदर साथ जी एक गुण देखो, उनकी मेहर देखो। परम धाम में तो बता नहीं सकते, वहां इश्क और आनंद की लीला है। आनंद के स्वरूप कौन है? श्यामा जी। आज की चर्चा बहुत गहरी है और ध्यान से समझने की है। मेहर राजी काम परम धाम से कर रहे हैं, और किसके ऊपर कर रहे हैं? जो ये मिट्टी के तन हमने धारण किए हुए हैं, मिटने वाले तन धारण किए हैं। ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड हैं, करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, किसी के ऊपर कोई मेहर नहीं है उन करोड़ों ब्रह्मांडों में। सिर्फ जिस ब्रह्मांड में जो कलयुग का 28वां कलयुग कहा गया है, इसी ब्रह्मांड में जहाँ ब्रह्म लीला चल रही है, वहाँ मेहर है। और वो भी सिर्फ उन तनों पर जो ये जीव विष्णु भगवान के हैं। कितनी बड़ी बात है। और जिनकी सुरता इस खेल में है और उस जीव को धारण किया, उनके ऊपर मेहर है। एक एक बात को समझने की आज हम कोशिश करें। और फिर क्या कह रहे हैं? अलेखे जो मेरे धनिये किए, अलेखे गिनती नहीं है। अब हम सुंदर साथ भी सोचेंगे कि कैसे मेहर, हमें तो पता ही नहीं कितनी मेरे राज्य कर रहे हैं। तो वाणी से समझिए और लिखते जाइए कितनी मेहर कर रहे हैं।
भूलने वाली बात नहीं है। और वाणी की चौपाई क्या करी, खिलवत की है। ए सुख शब्दातीत के चौपाई सबको याद है, फिर हम भूल क्यों जाते हैं, उदास क्यों हो जाते हैं, राजी कुछ कहते हैं क्यों करते हैं। ए सुख शब्दातीत के क्यों कर आवे जुबान, बाले थे बुढ़ापे लग मेरे सिर पर खड़े जुबान। इसका अर्थ हम क्या समझ रहे हैं, इसका अर्थ पता क्या है। ब्रह्म लीला कितने ब्रह्मांडों में चल रही है, ब्रह्म लीला ये जो 3 ब्रह्मांड हुए जो अब ऐसे हुए ना उसी कब, इन तीनों में ब्रिज रास और ब्रिज की लीला कौन सी है, बाल की, और रास की कौन सी लीला है, किशोर, और जागनी की कौन सी है, और चौपाई क्या कह रही है, बाले थे तीनों ब्रह्मांड में। ये नहीं है कि यहां पर हम बचपन से नहीं। अगली चौपाई, अब दूसरा पॉइंट नोट करिए, ये नोट करने वाली बात है। दूसरी चौपाई क्या कह रही है, नजर से ना काटो मुझे। खिलवत की चौपाई क्या कहती है, मैं छिपूंगा तुम्हें नजर में ले। अभी मैं पूछ लूंगा क्या चौपाई है, इधर उधर मन ना भटके, क्योंकि मन की बात इसे अभी आ रही है जो खतरनाक मन है। दूसरी चौपाई पहली कौन सी बताई, ए सुख शब्दातीत के बाले थे ब्रिज रास, और ये जागनी, ये है बाले से बुढ़ापे लग। दूसरी चौपाई क्या है, नजर से ना काढ़ी मुझे। अव्वल से आज क्या मतलब, जब से राज्य ने हमें अपने से अलग किया, मैं छिपूंगा तुम्हें नजर में ले, ये भी खिलवत की चौपाई है। राज्य महाराज हमें कहा 12,000 लोगों को लिया हुआ है अपनी नजर में, और हम दुखी क्यों हो रहे हैं। जो ये कह रहे हैं ना मैं कर रहा हूं, राज्य ने मेरे ऊपर कहर डाल दिया, इंद्रावती जी से ज्यादा कहर डाला है, बताइए। नजर से ना काढ़ी मुझे अव्वल से आज दिन, क्यों कर कहूं मेर महबूब की करत ऊपर। जीव सृष्टि है मोमिन, यह ईश्वरी सृष्टि है, यह अक्षय ब्रह्म है। बताइए, दोबारा सुनिए, नजर से ना काढ़ी मुझे अव्वल से आज दिन, क्यों कर कहूं मेर महबूब की जो करत ऊपर मोमिन। जो मोमिन राज्य के चरणों में है, और यहाँ ये मिटने वाला तन धारण करने बैठे हैं, पूरा ब्रह्मांड है। आप चर्चा क्यों सुन रहे हैं, आपकी आत्म असली तन मूल मिलावे में है, इसलिए राज्य अपनी नजर से तुम्हें नहीं निकालेंगे। अगर राज्य इसमें खुश हैं, हमें कष्ट देके, तो हमारे रोने पे उनको हंसी आ रही है, तो मैं रो तुम्हें हंसाया करूं। अपने प्रीतम को हम पहचाने, हमें इष्ट आज क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमें राज्य की पहचान नहीं। वो भी चौपाई सुन लो, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। कोई इधर उधर ना जाए, किसी का मोबाइल ना हो, मैं चौपाई पूछ लूंगा कौन सी चल रही है, क्योंकि गहरी बात है। पहला क्या है, ये सुख शब्दातीत के क्यों करा में जुबान, बाले थे बुढ़ापे लग मेरे सिर पर खड़े सुबह, ब्रिज रास और जागनी में राज्य की मेर। दूसरा, नजर से न काढ़ी मुझे अव्वल से आज दिन, और किसके ऊपर मेर कर रहे हैं, क्यों कर कहूं मेर महबूब की जो करत ऊपर। हम परम धाम के नहीं है तो फिर आप जीव सृष्टि हो, जो ये कहते हैं नहीं है तो मेर राज्य कर रहे हैं भाई। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चौपाई जो मेर की है, मेर लेके इश्क न आवे पहचान बिना। हमें पहचान नहीं है, हमारा ईमान नहीं है राज्य पर, इसलिए हम रोते फिरते हैं। हमें नींद नहीं आ रही, हमें गोलियां खानी पड़ रही हैं, हमें पहचान नहीं है। मुंह से कहने से क्या, हम कहनी में है, कहनी करनी गई रात में, अब आया रहनी का दिन। कहनी थी ब्रिज में, करनी थी
सुंदर साज जी ब्रिज की लीला को पूरी नींद कह दिया, जबकि राजीव प्रेम ने हमें सिखाया, फिर भी पूरी नींद कह दी। हम कितनी सेवा करते थे ब्रिज में, फिर भी पूरी नींद कह दी, बताइए। और रास में थोड़ी पहचान है, उसको भी नींद कह दिया। और यहां तक सदगुरु देवचंद जी की लीला को भी नींद कह दिया। वाणी पढ़िए, तीनों लीलाओं को नींद में कह दिया। ब्रिज की लीला भी, रास की लीला भी, और सदगुरु देवचंद जी की लीला को भी नींद का कह दिया। इश्क नावे पहचान बिना और हक्के गई पहचान। राज्य में पहचान दे रहे, हमें अभी तक ये नहीं पता कि राजी महाराज जो मूल मिलावे में हैं वो हमारे लगते क्या हैं। हमने उनको एक देवी देवता बना रखा है अपने शरीर की इच्छाएं पूरी करने के लिए, कि हे राजी मेरी ये इच्छा पूरी कर दो, हमारे ऊपर ये मुसीबत आ गई, राजी ये मेरी इच्छा पूरी कर दो, ये मुसीबत आ गई। इसलिए आज तो खेल नहीं खत्म हो रहा, क्योंकि हमें पहचान ही नहीं है कि वो हमारे लगते क्या हैं। जिस दिन पहचान होगी, कोई सिर भी काटने आएगा ना, ले हम आगे बैठे हैं। 12 मोमनों को पहचान हुई, चले गए ना, उनको पता है हमने वापस नहीं आना, फिर भी हंसते हुए गए थे, रोते हुए गए। तो हम किस में हम अपनी गिनती करें, हमें पहचान नहीं हुई सुंदर साथ जी। जिस दिन पहचान होगी ना, हमारा चेहरा मुस्कुराता हुआ होगा, कितने भी संकट आ जाए। क्या शेरपुर वाले महाराज जी से ज्यादा आपके ऊपर मुसीबत है? जिनके जवान बेटे उनकी आंखों के सामने चले गए, बेटी की शादी की दामाद चला गया, पत्नी चली गई, कभी उनके चेहरे पर उदासी नहीं हुई। और जब हमें पता है ये सपना है, हम तो कहते हैं ये सच्चा है, ये सच्चा लग रहा है, और राजी मरा सपना लग रहे हैं हमें। इश्क नामे पहचान बिना हक के दई पहचान। हक की बातें अनेक हैं, हक के दई निस्बत जान। हमारी निस्बत है, तभी वो राजी कह रहे हैं पहले मेरी पहचान करो। जब तक मेरे स्वरूप की तुम्हें पहचान नहीं है, तुम्हें इश्क नहीं आएगा। आज हमारा रास्ता रोक कौन रहा है? वो इस चौपाई हमने सुन तो लिया ये वाणी किरंतन, उस समय हमने ध्यान दिया, रूह अल्लाह सुबह ने भेजिया। दूसरा किरंतन अभी हमने सुना ना, रूह अल्लाह सुबह, उसके अंतिम चौपाई कौन क्या है बताइए? श्री महामती कहे मोमनो जो दिए थे दिल भुलाए, फरमोशी से बीच होश के अब साहेब बुलाए। अब बुला रहे हैं साहेब, चलो। हम जाने को तैयार नहीं है, क्योंकि हम अपनी शरीरों की चाहना को लेके बैठे हुए हैं। अगर हमें पहचानो, हमारी आंखों में आंसू ना आए, कितनी भी कोई गला काट रहा, कोई जा रहा है, जाने दो। जब हम यहाँ है ही नहीं, हमारे असली तन नहीं है, रोना इस बात के हम इसी को असली तन समझे बैठे हैं, और सब जानते हैं ये नकली है, ये खत्म होने वाला है। असली तन तो मूल मिलावे में, और हम सपने में खेल देख रहे हैं। राजी सिर्फ नजर को फिराया पर सुंदर साजी ये रूप है, स्वरूप नहीं है। नूर को रूप, स्वरूप अनूप है। राजी ने यहाँ रूप धारण किए, जो चर्चा कर रहे हैं वो भी, ये स्वरूप नहीं है, ये रूप है। स्वरूप क्या है? जो मूल मिलावे में बैठे हैं। नूर को रूप, स्वरूप अनूप है। रूप राज्य का बाहरी है, जैसे पशु पक्षी हो गए, राज्य बाहर परम धाम के 25 पक्ष हो गए, खूब खुशहाली होगी, वो रूप है। स्वरूप क्या है? जो राज्य के अंदर गंजान गंज इश्क लेके बैठे हैं, और इश्क से परम धाम की लीला आनंद में चल रही है, वो स्वरूप है। इसलिए कहा जा रहा है नूर। नूर का मतलब राज्य, नूर का रूप, स्वरूप। जितने सद्गुरु आए, परमहंस हुए, वो स्वरूप नहीं है, वो रूप है। तुम स्वरूप जो भैया हमें सब याद है, उसका अर्थ भी समझने की हम कोशिश करें। हमारा संबंध किसी के गुरु से नहीं है। आत्म का संबंध किससे है? या तो ये वाणी हम बोलना बंद कर दें, संबंध मूल को। हमारी आत्म का मूल संबंध ब्रिज से है, रास से है, या मूल मिलावे वाले से है, ये हमने सोचा।
हमारा मूल संबंध आत्म का किससे है? क्या जिससे हमने तारतम लिया उसकी पूजा करोगे? करो। ब्रिज में हमने क्या किया बताइए? उसको नींद क्यों कह दिया गया? क्योंकि हमने तन पकड़ लिया। राजी ने श्री कृष्ण का तन धारण किया था, उसी को चिपके रहे, उसी को प्यार करते रहे। अभी भी हमारी आंखें नहीं खुलती, हम कहां पे हैं? आज भी हम वही सारे सुंदर साथ कर रहे हैं ना। अनुभव नहीं होगा, राज्य बात कभी नहीं करेगा। गुरु तक ही ले जाओ, रूप है। संबंध मूल को कहा जा रहा है, जो मूल मिलावे वाला बैठा है, हमारी आत्म उसके दर्शन करे। चितवन किसका करेंगे? क्या गुरु ने बताया मेरा चितवन करो? तू ध्यान धनी में लगा, तुझे सतगुर समझाते हैं। यहां कोई ना अपना मीत, तुझे सतगुर समझाते हैं। सतगुर कह रहे हैं तू ध्यान धनी में लगा। हम सतगुर से चीजें मांग रहे हैं, ये दे दो, ये दे दो। भाई ये तो पहुंचे हुए फकीर हैं, इनके चरण पकड़ लेंगे, हमारे सारे काम सिद्ध हो जाएंगे। तेरी आत्म का संबंध उस गुरु के तन से है। ये राज्य समझाना चाह रहे हैं, इश्क ना आवे पहचान बिना, हक के दई पहचान। कई बातें हक के दिल की और दई निस्बत जान। हक के दई निस्बत जान, हमारी निस्बत है, तो वो हमें समझा रहे हैं। ये उनकी मेर अलेखे, उनकी जो है मेर का कोई भी पारावार सुंदर साजी नहीं है। जिस दिन हमें ये समझ आ गई ना, जिस दिन हम तनों से ऊपर उठ गए, ब्रिज की लीला आपके सामने तनों से चिपके रहे। इसलिए जिसने चिपकना चिपको, वाणी नहीं कह रही, वाणी को करिए संबंध मूल को। हमारी आत्म का संबंध है। आत्म की असली तन की नजर, कोई तो आत्म कहा जा रहा है, वो नजर ही जिस मिट्टी के खोखे पे है, उस नजर को गुरु पे लगा लो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा राज्य ही सतगुरु बन के आए, लेकिन वो स्वरूप तो नहीं है। उनके अंदर जो है, हमने क्या कहा, श्री कृष्ण जी सब कुछ है। श्री कृष्ण जी के अंदर लीला किसने की, उसको पकड़ना है। इसलिए पूरी नींद कह दी ब्रिज को। समझ आ जाए, माथे ले से देने पहुंचो, बीजा दुखी कोई मत हो, खूब लगे रहो तनों में। वाणी नहीं कह रही, वो तो कह रही संबंध मूल को। जो ब्रिज रास में गलती करी अब ना करें, इसलिए जागृति नहीं है। हम कहते हैं हमारी चेतना नहीं लग रही, राज्य का अनुभव नहीं हो रहा। क्यों? कैसे अनुभव होगा? क्योंकि हम रूप में अभी तक लगे हुए हैं। जो राज्य ने अपना, इंद्रावती जी ने अपनी चितवन तो नहीं कराई। बीतक हर साल सुनते हैं, अष्टपैर की बीतक भी सुनी है। इंद्रावती जी तो खुद चितवन करती थी, पांचों शक्तियां उनके अंदर विराजमान थी। उनको तो महामत जी का खिताब मिल रहा है। वो घूमर जी के ऊपर उनकी गुमटी बनी है और चितवन वो मूल मिलावे का कर रहे हैं। और हम किसका चितवन कर रहे हैं? इन तनों। समझ आ जाए तो समझ लो, नहीं आता तो भाई मत समझो। जो वाणी कह रही है उसके ऊपर हम आरती कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं। ये हमारी शरीयत है। और मोमनों की शरीयत क्या है? पढ़ लेना, तो श्रृंगार में पूरा प्रकरण है। मोमनों की शरीयत क्या है? जो राज्य को एक पल भी ना छोड़े, वो मोमनों की शरीयत है। ये नहीं आरती पूजा ठीक है, उसके खिलाफ नहीं है कि कोई कहेगा लो जी आरती पूजा के लिए मना किया। आरती भोग लगाना, हम रोज बोले सुख को निधान जय जय। हमारी सुरता सीधी परम धाम होनी चाहिए। निरख निरख रखे ब्रह्म सृष्टि, युगल पिया जिसे जोड़े दृष्टि। यहाँ के लिखे कि गुरु के साथ नजर मिलाओ। भाई अगर गलत होना तो बाद में मेरे को बता देना, मैं अपना रवैया बदल लूंगा। निरख निरख रखे ब्रह्म सृष्टि, युगल पिया। जो युगल पिया कौन? जो मूल मिलावे में बैठे। ये वो पहचान है। इश्क नावे पहचान बिना। पहचान लो तब ये चौपाई का अर्थ बोलता है, नहीं तो खुलता ही नहीं। आगे चलिए। क्यों ना छोड़े
माया हमको। ये माया हमें क्यों नहीं छोड़ रही? यह तत्व कौन सा है? मोह तत्व। और इसके अंदर क्या है? मोह तत्व के अंदर काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। और इसको तेता पीड़े दुष्ट ने साध। चाहे दुष्ट है चाहे साधु है। मेनका ने 60,000 की तपस्या भंग कर दी, काम वासना। ये माया में क्या है? माया के गुण क्या है? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। मोह अज्ञान भरमना, कर्म काल और शून्य, ये नाम सारे नींद के निराकार निर्गुण। ये माया हमें नहीं छोड़ेगी। अब सब्जी मंडी में जाए और हम हीरे ढूंढे तो हीरे तो नहीं मिलेंगे भाई। ये जो है दुखों की मंडी है। दुखों की मंडी का क्या मतलब? इसमें काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, इसको किसी ने नहीं छोड़ा। इस माया को कोई नहीं छोड़ा। यहां तक कि त्रैगुण भी हार गए। पहले 17 चौपैया पढ़ो, स्पष्ट उसमें सबके नाम आ गए। अब वो पूरा अगर चौपैया पढ़ने लगे, विस्तार करने लगे तो चर्चा भी बीच में रह जाएगी। इसलिए ये माया हमको छोड़ेगी नहीं, क्योंकि इसके गुण है काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। उसके बाद हम भी छोड़ी ना जाए। अब हमसे क्यों नहीं छूट रही? बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बड़े ध्यान से समझने की बात है, हमसे क्यों नहीं छूट रही। सबसे खतरनाक है मन। सबसे खतरनाक कौन है? सब बोलेंगे मन। क्यों? 1,00,000 घोड़े की तरह चंचल बना देता है। जागियां तो भी खेल ना छोड़े, फिर दुख को दौड़े। बड़ा क़यामतनामा प्रकरण 4, उसके अंदर ये पढ़ लेना। सरकार साहब का टीका रख लेना। महाराजा छत्रसाल जी ने क्या कहा? हम तो आरती होगी ना अभी 100 रुपया, 200, 500 रख लेंगे ज्यादा ज्यादा। महाराजा छत्रसाल जी ने चोपड़ा मंदिर में क्या रखा? 5,000 कोस की बस्ती, 1,00,000 घोड़े और 1,700 हाथी। अब बताइए क्या क्या रखा? सारे बोलेंगे। 5,000 कोस की बस्ती क्या है? 5 तत्व का शरीर। किससे बना है? जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। 5 तत्व से। 1,00,000 घोड़े क्या है? ये चंचल मन। हमसे जो नहीं छोड़ी जा रही माया। माया क्यों नहीं छोड़ी जा रही? हम मन के अधीन है। मन का प्रकरण किरंतन में है। खोज थके सब खेल खसमरी, मन ही में मन उलझाना, होत न काबू गमरी। मन ही नीला, मन ही पीला, ए मन सबन को देखे, पर मन को क्यों ना देखा? मन को कोई नहीं देख रहा। और जीव जो सबसे खतरनाक। तभी प्राणनाथ जी ने जीव को लाना, ए रे जीव, जिन करे या सुनेना, इस शरीर से प्यार मत कर जो हम सबसे ज्यादा करते। भाई सुबह हमसे नहीं उठा जाता 3 बजे। श्यामा महारानी ने हमें 2 बजे उठ के दिखाया सबसे पहले। 11 साल का बच्चा 3 घंटे परिक्रमा कर रहा है। परिक्रमा क्यों करनी है? क्यों करनी है? हमारा मन निर्मल हो, जो 1,00,000 घोड़े की तरफ फुदकता है। चर्चा में बैठे हो और मन कहाँ घूम रहा है? मेरी फैक्ट्री, मेरी दुकान, मेरे बच्चे ने ये कह दिया, बहू ने ये कह दिया, बेटी ने ये कह दिया। और चर्चा सब सुन रहे, हम भी उनके साथ हंस पड़े। हंसी वाली उदास हुए तो हम भी उदास हो गए। ये 1,00,000 घोड़े की तरह है जो महाराजा छत्रसाल ने अर्पण किए। 5,000 कोस की बस्ती शरीर, 1,00,000 घोड़े और 1,700 हाथी, गुण इंद्रियां। आपको बता दिया। बड़ा क़यामतनामा प्रकरण 4 जाके पढ़ लो। इसलिए हमसे माया नहीं छोड़ी जा रही। हम मन के अधीन है। मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, ले डारे मझदार में बल्ली ना लगे थे। और इसकी अंतिम चुपाई पता क्या है? सब कुछ मन में, ना कछु मन में, खाली मन, मन ही में ब्रह्म। मोहम्मदी मन को सोई देखे, जिन दृष्टि खुद खसा। जिसको राजीव दिखा देंगे ना ये मन है, वो इसके काबू नहीं आएगा।
उसको 2 बजे उठना चाहिए, 1 बजे से, उसने 2 बजे उठना ही आ गई। भाई हम दुनिया को टाइम दे रहे हैं, सबको, रिश्तेदारों को दे रहे हैं, ये फूफी के चाचे का पोतरा और उसका ये और वो, उनके लिए हमारे पास टाइम है। और राज्य के लिए भाई रात को 1 बजे क्यों सोचते, 1 बजे जहां जाना है फिर दिखा लीजिए के आओ। राज्य के लिए टाइम हम कट करेंगे सबसे पहले, सुंदर। बाकी रिश्तेदारों के लिए तो टाइम ही टाइम है, क्योंकि वहां स्वाद के माया का निंदा चुगली में रस है, राज्य की बात में कोई रस हमें आता नहीं है। ये मन की बात है, हम भी छोड़ी ना जाए। सब कुछ मन में ना कछु मन में, क्या मतलब? जो आदि नारायण है ना, उसके मन में ये माया ही माया है। अर्थ पढ़ लेना जाके, सब कुछ मन में ना कछु मन में, और वो आगे की सोचते नहीं, उनका ध्यान ही नहीं जाता आगे। खाली मन, मन ही में ब्रह्म। अक्षय ब्रह्म के मन में पार ब्रह्म क्यों है? क्योंकि वो रोज राज्य को प्रणाम करके उनसे इजाजत लेके करोड़ों ब्रह्मांड बनाते हैं और मिटाते हैं। सब कुछ मन में ना कछु मन में, खाली मन, मन ही में ब्रह्म। महामती मन को सोई देखे जिन दृष्टि। और राज्य क्यों दिखाएंगे हमें मन को? जब हमें उनकी पहचान ही नहीं हम करना चाहते, हम उसका इश्क ही नहीं। जिसके पास इश्क आ जाता ना राज्य का, उसके चेहरे पे उदासी नहीं होती, फिर उसका ध्यान, वो तो खेले प्रेमी पार ब्रह्म देखन को तन सागर माही, उसका तन चलता रहेगा। परमहंसों के तन चलते रहे, ये थोड़ी कि उन्होंने शरीर छोड़ दिए। इंद्रावती जी भी नौकरी करते नहीं ना बराबर, कितनी करी, और जेल में गए, हफ्ते में गए, तो सारी अंदर आ गए राज्य। जिसको राज्य मिल जाए उसको और क्या चाहिए? पर हमें तो राज्य चाहिए नहीं ना, हमें तो इच्छाएं माया की पूरी हो, और जब पूरी होंगी तभी तो राज्य अपनी पहचान देंगे, इश्क देंगे। इसलिए माया को छोड़ना है तो मन के अधीन नहीं होना। ये प्रकरण पढ़ ले, खोज थके सब खेल खसमरी, मन ही में मन उजाना, और उसके अर्थ पढ़ लें तो आपको ये किरंतन के अंदर ही है, मार्क इंडेक्स में पढ़ लेना, ये खोज थके सब खेल खसमरी कौन सा प्रकरण है, तो सारी बात समझ आ जाएगी। अरस परसियों भई बजर में, सो मेरे धनिये दई छुटकाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अरस परस में भाई ब्रिज में नहीं है, बजर में है, ब्रिज में नहीं है। आप ब्रिज बोल रहे थे, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन गलती है। हम बोले ध्यान रखें, अरस परस यूं भाई बजर। बजर क्या है? हमें पता होगा कि जैसे कोई एक आदमी पैदा हुआ है, बच्चा पैदा जैसे होता है, उसकी पीठ पर भी एक और पैदा हो जाता है। तो वो उससे अलग तो नहीं हो सकता, ना वो सो सकता है ना बैठ सकता है, क्योंकि वो पीछे वाला तंग करता है। आगे समझ नहीं आई? ये है बजर, वो हाल हमारा है। शिव जी कह रहे हैं माया में तुम कैसे लगे हुए हो? जैसे वो जुड़वा होते हैं ना, चिपके हुए, वो एक दूसरे से अलग हो नहीं सकते। और तुम इस खेल में, हम लोग राज्य को भूल के माया के साथ ऐसे चिपके हुए हैं, हंसिए रोइए पढ़िए पछताइए, पण छूटे नहीं जिला की लाल कतार। चाहे हंस लो, चाहे रो लो, चाहे सिर फोड़ लो, ये जो कुनबा लगा हुआ है ना, ये पीछे नहीं छूटेगा। इनके लिए हम करोड़ों झूठ बोलेंगे। कौन बोलेगा? स्वरूप बोलेगा या बोलेगा? ये बता दो। आशा जी का भजन याद कर लो। छल कपट का जान रूप है, सतचिद आनंद तो स्वरूप है। रूप और स्वरूप जानो, दीदार तभी मिले। रूप और स्वरूप में हम फर्क नहीं समझ रहे। रूप क्या है और स्वरूप क्या है? हमारी आत्म का संबंध स्वरूप से है, रूप से नहीं है। राज्य सद्गुरु बन के आए, राज्य ने उसके लिए भी कह दिया, भले देखो तुम आकार को, आगे पर देखो
जो अंदर बोल रहा है उसको पहचानो, जो तुमने ब्रिज और रास में नहीं पहचान की। प्रेम सेवाएं तुम्हें 500 पार ये है, लेकिन इससे जागनी नहीं है। प्रेम सेवा है, उससे जागनी नहीं है। वो आगे बोल रहे हैं, अरस परयो भई बजर में सो मेरे धनिये, ये जागनी में छुड़ा रहे हैं। क्यों? अब उन्होंने कहा प्रेम सेवा तो ये ब्रिज में भी इन्होंने करी, यहां पर भी प्रेम सेवा करनी है, ये नहीं है कि नहीं करनी, लेकिन इसमें सब कुछ नहीं मिल जाना। इसके साथ धामधनी क्या लाए, जो ब्रिज में नहीं लाए, रास में नहीं लाए, जागनी ब्रह्मांड में क्या लाए? दही तुमको मैं उलझम, इनको किया गर्क, पढ़ो मेरे कलाम को भागे सारे शक। तब तुम्हें तुम्हारी जागनी है, जब इस वाणी को एक किताब ना समझ के साक्षात राजी महाराज समझोगे और इसका मंथन करोगे। इसी के अंदर चर्चनी 25 पक्ष, इसी में ही चितवन कैसे करनी, इसी में ही राजी महाराज से हमारा संबंध क्या है। हमारी दास भक्ति नहीं है, नहीं है, नहीं है। दास भक्ति के आचार्य हनुमान जी हैं। हनुमान जी राम भक्त हैं। राम भगवान कौन है? विष्णु भगवान के अवतार हैं। लक्ष्मी जी ने 7 कल्पांत तपस्या की। देवी भागवत उठा लो, पुराण संहिता पढ़ लो, महेश्वर तंत्र पढ़ लो, 7 कल्पांत, 1000 बार सतयुग, 1000 बार त्रेता, 1000 बार द्वापर, 1000 बार कलयुग बीते तो 1 कल्पांत बीतता है। 7 कल्पांत लक्ष्मी जी ने, इस ब्रह्मांड की मालकिन ने तपस्या की। विष्णु भगवान ये नहीं बता पाए मैं ध्यान किसका करता हूं। करो इन देवी देवताओं का ध्यान, करो टोने टाटकों वालों पे विश्वास, वो तो राज्य से बड़े हो गए। अगर राज्य हमें दुखों से छुटकारा नहीं दिला सकते ना, तो अक्षर ब्रह्म में भी ताकत नहीं हमें दुखों से छुटकारा दे। इन वाणी की बरकतें सुन लो चो भाई, इन वाणी की बरकतें होत दफे सभी दजाल सदा कांपत, मिने बैठ न सके। टोने टाट के क्या करेंगे? वहां कहा कि मेरते की बात याद करो, वो लाभानंद जति था, सारे भूत प्रेत दुनिया भर के उसने इकट्ठे किए हुए थे। सब भूत प्रेत हार गए कि नहीं हार गए? प्राणनाथ जी ने क्या कहा? सिखापन लेके जाओ, पंच वासना सब देव खड़े, ता मंत्र चले क्यों। पंच वासना कौन सी अक्षर ब्रह्म की बताइए, कौन सी है? इस ब्रह्मांड के मालिक हैं पंच वासनाएं अक्षर ब्रह्म की। ब्रह्मा जी के पुत्र शिव और शिव शंकर, ये जो हम बोलते हैं, उनकी पत्नी और लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान, सुखदेव मुनि और कबीर जी, ये अक्षर ब्रह्म की 5 वासनाएं। और सब देव 33 करोड़ देवी देवता सब तुम्हारी रक्षा के लिए खड़े हैं। और 5 शक्तियों का तारतम, निज नाम पढ़ा तिन सब पढ़ा, सब मंत्रन का भेद, निज नाम बिना खाली गए, पढ़ पढ़ चारों वेद। जिसके बाद तारतम है, अगर मन चंचल है 1 लाख घोड़े की तरह, वो भी समझ के चाहिए। इसको निर्मल करना है, एक तारतम का पाठ और दूसरा परिक्रमा, देत परिक्रमा कर्म सब छूटे। चौपैया तो भाई सबको याद है कि हम प्रैक्टिकली रहने में कर रहे हैं। और चलिए, सदगुरु देवचंद जी हरदास जी के यहाँ थे, 12 बजे घर जाते थे, 3 बजे आके क्या करते थे गुलशन जी बताइए, क्यों करते थे? और उस समय क्या पाठ करते थे? भजमन श्री वृंदावन कुंज बिहारी, क्योंकि राजी नहीं मिले थे उनको, इसलिए वो उसका पाठ करते हुए परिक्रमा करते थे। और हमें कौन सा तारतम्य मिला हुआ? 5 शक्तियों का तारतम्य। निज नाम पढ़ा तिन सब पढ़ा, सब मंत्रन का भेद, निज नाम बिना खाली गए, पढ़ पढ़ चारों गए। ये जितने ग्रंथ है सब फीके, जितने तारतम्य का पाठ करते। मन निर्मल कैसे नहीं होगा? हम करते नहीं है, कहते कहते। चौपैया सबको याद है जितनी बोली है। कितनी बार परिक्रमाएं करी हैं। जिनके घर में राजी हैं उनके लिए परिक्रमा का स्थान क्यों नहीं बनाया? क्योंकि वाणी समझी नहीं, अर्थ समझा नहीं। भाई क्या करें, उठना ही 8 बजे,
रात को 2 बजे से पहले सोना नहीं, 1 बजे से पहले रहनी हमने बदलनी नहीं। श्यामा महारानी ने जो करके दिखाई, सुंदरी और इंदिरा का प्रसंग किस ग्रंथ में नहीं है बताओ? श्रीमद् भागवत उठा लो भाई। सुंदरी और इंदिरा ने, जो देवापी और मरु राजा थे, तपस्या करके आदि नारायण से वरदान मांगा था, पार ब्रह्म आए तो हमारे दोनों तनों पे बैठ के लीला करे। उनके भी शरीर हमारे जैसे थे, जो इंद्रावती जी ने किया, जब श्यामा जी ने धारण किया। वो कष्ट उठा उठा के चले गए, हमारे लिए दूसरा जन्म तैयार है। जब तक आत्म नहीं जगेगी, राजी क्या कह रहे हैं? आगे बोल दो, मत करना। आत्म जागृत कैसी होगी? बिना वाणी और चितवन के आत्म नहीं जागृत होगी। अष्टपैर की बीतक में चितवन चर्चनी के अलावा और कोई बात हो तो बता देना, हम भी चर्चनी चितवन छोड़ देंगे। जो चितवन नहीं करते सामचेत होके जाइए, दूसरी उनकी योनि तैयार है। वाणी मंथन नहीं करते, दूसरी योनि तैयार है। भाई जीव तो भवसागर जो निकृष्ट होंगे उनको भी 8 बजते मिल जानी, उनको भी मिल जानी है। परम धाम में हम क्या मुंह दिखाएंगे राज्य को? परम धाम में तो डींगे मारी थी, जैसा साहब कह तो ऐसी हमसे कबू ना होए, 100 बेर देखो जमाएंगे। अभी तो राज्य ने 3 बार दिखाया, और राई के दाने जितना दिखाया उसी में सब बह गई है। राज्य का लाड हमने क्या समझा? राज्य के प्यार को क्या समझा हमने? कैसे आत्म जागृत होगी? विचार करें, ब्रिज रास की तरह प्रेम सेवा कर लो, उससे तो आत्म जागृत नहीं। खाली प्रेम सेवा से, जैसे ब्रिज और रास में 4वीं बहिष्ठ 5वीं बहिष्ठ है, हम सब जानते हैं। ब्रिज और रास की कौन सी बहिष्ठ है? 20 सिपाहियत का बेवरा खुलासा ग्रंथ में जाके पढ़ लेना, समझ लेना, पता लग जाएगा। और ये हमारे जीव को, ये जो जागनी ब्रह्मांड के, इसमें जो जीव बैठा है जागृत हो जाता है तो क्या होगा? अक्षर ब्रह्म के तुल्यातीत में रोज ऐसे अक्षर ब्रह्म राज्य के दर्शन करता है। इस जागनी ब्रह्मांड का जीव राज्य के मूल स्वरूप के दर्शन करेगा। बोलिए। और इन देवी देवताओं को कौन सी बहिष्ठ मिलनी है पता है? 6ठी। गलत तो नहीं है? गलत हो तो बता दो भाई सुंदर साथ जी। अब सोच लो क्या करना है। खराटे भर के सोना है, सो। अब इस टाइम में जो 50 से ऊपर है, 4 घंटे से ज्यादा ना सो, 5 घंटे सो लो। लेकिन हमें तो 8 घंटे के बिना नींद नहीं आनी। हमारा शरीर दुख रहा है, क्या मुसीबत डाल दी कि हम सो भी नहीं सकते। मत सो। अब प्रेरणा जी तो और जितने मोमिन थे उनको तो कुछ नहीं हुआ, हमें हो जाएगा। उनको सिर दर्द भी नहीं हुई। कोई चौपाई बता दो बड़ी वृत्त में या और कहीं। सुंदर साथ जी विचार करें, हम कहां पर हैं? कोई ना निकसा इन माया से, अव्वल से ती आज दिन। इस माया से आज तक कोटि ब्रह्मांड बन गए आज और बनते रहेंगे। कोई इस माया से निकला नहीं, क्योंकि जब देवी देवता ही नहीं निकल सके हैं तो इससे ऊपर, इनके ऊपर क्या है ना, ऊपर हवे सुखों बीजा नाम तो के नाना। विष्णु ब्रह्मा सुखदेव मुनि नागटाली, लक्ष्मी नारायण ने फरीवली, विष्णु बैकुंठ लीदा माए, सागर सीकर ना मुख्या क्या है। पहली चौपाइयां पढ़ो तो पता लगे इस माया से कोई ना निकले आज तक। सो धनिये बल ऐसो दियो, हम तारे 14 भवन। ये बल अक्षर ब्रह्म को दे देते। निज नाम सोई जाकी सब, मुक्त देसी ब्रह्मांड को अक्षर ब्रह्म देगा, मुक्ति सबको है। हमारा होता क्या है? सारे ब्रह्मांड को मुक्ति राजी कह रहे हैं, मैं अपनी आत्माओं से करवाऊंगा। बताइए। और ये तन किसके हैं? विष्णु भगवान के। ये तन तो परम धाम से है ना। आया गया कोई नहीं निज धाम से, सुरता फिराई आपने बस धाम से। सुरता इधर
नहीं है, सुरता यही है, मैं छिपूंगा तुम्हें नजर में। राजी हमें नजर में लेके बैठे हैं, क्यों नहीं समझते? कोई आएगा ही नहीं संकट, आएगा तो बड़े महाराज और सरकार से ज्यादा संकट नहीं ढा सकते। सरकार साहब के ऊपर भी जितने संकट आए हैं, हमें उनका भी जवान बेटा चला है, और आगे भी आप सबको पता क्या उनके बच्चों की सबकी हालत रही है। तो इसलिए विचार के लिए जितने परमहंस, और द्वारदास महाराज जी जो करनाल की गादी पर थे, उनकी शादी हुई, एक बेटा हुआ, दोनों चले गए। वो चौपाई सुन लो, ता कारण दुख देते हैं, दुख बिना नींद ना जाए जी। दूसरी चौपाई है, ता कारण दुख देते हैं, जो माया छोड़ते घणु रोइए जी। राजी कहते माया छोड़ो, हम कहते नहीं छोड़ी जाती। अरस परस भाई जो वजन में चिपके पड़े हैं, वो जो जुड़वा होते हैं ना, वो जैसे वो छूटते नहीं भाई माया तो छोड़नी मुश्किल है, घर को कैसे छोड़ दे। राजन का ठीक है, हंसे रोइए पढ़िए पछताइए, पर छूटे नहीं चला की लाल कथा। और अंदर फिर क्या बैठा है हमारे में, कुकरम कसाब युद्ध कई करा गया, पलीत अबलीस अम माहे बेसा। अजाजील और अबलीस पूरी फौज के साथ हर मोमन के दिल में जकड़ के बैठे हैं, ये हल्की सी चूक करे इससे गलत काम करो। तभी कहा गया जागियां तो भी खेलना छोड़, इसलिए कहा है हम हमारे से गंदे काम कौन करा रहा है? अजाजील और अबलीस। और वो क्यों करा रहे हैं? क्योंकि 1,00,000 घोड़े की तरह हमने अपने चंचल मन को नहीं ठहराया, कहीं भी चूक हो गए। ये सोचो, ये 6 प्रकरण पढ़ो, एक चौपाई नहीं, उसी का ही वर्णन कर रहे हैं तो पता लग जाएगा। ये हमें मंदिर क्यों कौन नहीं आने देता? अजाजील अबलीस कहेंगे गोवर्धन तुम मंदिर मत जा, बाग मिनिस्टर को मिलने उसी में टाइम बिता ले, मंदिर मत जाइए चर्चा सुनने, उसी में से भागेंगे चर्चा सुनता। इसलिए कोई भी नहीं इसमें से निकल पाया। आगे हुई ना होसी कभू, हमें धनिये ऐसी शोभा दई। आगे आज तक ऐसा नहीं हुआ और ना कभी ऐसा होगा। क्या नहीं होगा? बड़े ध्यान से सुनिए, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। ये सुनिए, बड़ी बहुत बड़ी बात है। सब पूजे प्रतिबिंब हमारे, सोमी अखंड में ऐसी भाई। किसके प्रतिबिंब पूजे जाएंगे? जो जिनकी मोमनों के, जो मोमन परम धाम मूल मिलावे में बैठे हैं ना। पर आत्म का प्रतिबिंब क्या है? आत्म। और आत्म का प्रतिबिंब क्या है? ये जीव। इसकी पूजा होगी सब ईश्वरी सृष्टि भी, अक्षर ब्रह्म भी। बोलिए, सब पूछे, सबका लिखा है, ये नहीं लिखा अक्षर ब्रह्म ने। चरण रज ब्रह्म सृष्टि की खोज करके, जो भाई देखो सबको याद है। चरण रज ब्रह्म सृष्टि की खोज थके त्रय गुण, कई विध करी तपस्या, योग शास्त्र वचन। और हमें सिर्फ रहनी करनी है। कहनी कहते कहते सारा वक्त दिया है गुजार, रहनी पर तो आया कभी ना विचार। कहनी तो ये कह रही मैं जाग गई, जो हम कह रहे हैं ना, कहते हम जाग गए भाई। और रहनी तो माया के हन में पड़ी, और माया क्या? अरब परब बजर में हुई पड़ी। कहनी रहनी का अंतर बता रहे श्री राम, तो रहनी पर ना आया कभी ना विचार। जब तक रहनी नहीं करेंगे, जब तक मन निर्मल नहीं है, सुंदर साथी, बिल्कुल निर्मल होने के लिए परिक्रमा तारतम का पाठ। अब ये नहीं हम परिक्रमा और तारतम करें हम समझे राज्य मिल जाएंगे, या प्रेम सेवा करते रहे राज्य मिल जाएंगे, नहीं। सब कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि मोमनों की शरीयत भी है, तरीकत भी है,
हकीकत भी है और मार्फत भी है। इन पे जो चलेगा उसकी राज्य से बात होगी। कोई एक है प्रेम सेवा से सरकार ने प्रेम सेवा करी, क्या उसके बाद उन्होंने चर्चनी चितवनी वाणी मंथन नहीं कहा? बोलिए, या उन्होंने करके नहीं दिखाया? उन्होंने अपने शरीर को गला के हमें नहीं समझाया? जितने परामर्शों हैं पहले वो करके दिखाते हैं, चल के दिखाते हैं। उनको देख के फिर सुंदर साथ उनके कदमों पे कदम धर मसौदा पढ़ लेना। जो हादी करके दिखाएंगे उनके कदमों पर मोमन वैसे चले। इसलिए सारी दुनिया हमारे प्रतिबिंब, क्योंकि ये जीव टलोसी आत्म, हमारा जीव योग माया में आत्म स्वरूप हो जाएगा और ये तुर्यातीत में अखंड होगा और नीचे 7 बहिष्ठ वाले, क्योंकि ईश्वरी सृष्टि को भी पहली बहिष्ठ में नहीं रखा जाएगा। ईश्वरी सृष्टि के लिए कौन सी बहिष्ठ है? दूसरी। वो भी सब हमारे प्रतिबिंब को पूजेंगे। धनिये भीस कराई हम पे, किल्ली हाथ हमारे को हुक्म दे दिया कि ये सारा काम तुम्हारे से करवाना है। लोग 14 हम किए नहीं चले, सेवे नकल हमारी सारे। 14 लोग जितना भी ब्रह्मांड है जो हम करेंगे उसके ऊपर ये दुनिया चलेगी। मोमन आके गए आखिर जमाने के, ये भी तिरंगन के अंदर छुपाइए। आखिर जमाने के मोमन सबसे अक्लमंद होंगे। वो इस वाणी को अपने हृदय में रख के अपने अंदर अवगुण निकाल के राज्य पे लगेंगे। कमियां एक में है। अभी तक 60,000 साल की तपस्या मेनका गांधी ने, मेनका अप्सरा ने कर दी भंग। तो इसमें से 1 लाख घोड़े की तरह चंचल मन को ठहराना आसान नहीं है। इसके लिए रहने के बिना ये चंचल मन काबू होने वाला नहीं है। अवगुण अलेखे हम किए पीयूषों, तापर ऐसे धनी के गुण। सुंदर साहब जी, हम कितने अवगुणों पे अवगुण कर रहे हैं, कितने कुकर्म कर रहे हैं। साथ जी साफ हुए बिना अखंड क्यों पहुंचा? चेत सबको सोचेतियो, पुकार कहे मोहम्मद। बाहर दिखावे बंदगी, माए करे कुकर्म काम। मोहम्मद ही पूछे ब्रह्म श्रेष्ठ को, बैकुंठ जासी के एक चौपाई नहीं अनंत चौपाई। अंदर नाही निर्मल, फिर नामे पाए। कर दिखाई कोट वेद, तो ना मिले करता। कोट करो बंदगी, बाहर हो निर्मल, जितनी मर्जी बंदगियां कर लो। कोट करो बंदगी, बाहर हो निर्मल, तो लो क्यों ना पाइए, जो लो ना साधे दिल। जिसने दिल पे मन पे काबू नहीं किया, जितनी मर्जी बंदगी कर ले, फल मिल जाएगा उसका। ये नहीं है कि फल नहीं मिलेगा, लेकिन राज्य नहीं मिलेगा। राज्य से मिला नहीं होगा। नहीं तो हमारी आत्म राज्य को देखती है, हमारी आत्म अपने असलीपन को देखती है। आत्म अंतस्करण विचारिए, अपने अनुभव का जो सुख बढ़त बढ़त प्रेम आ गई, पर आत्म सम्मुख। क्या ये सारी चौपाइयां राज्य ने ऐसे लिख दी हैं? एक एक बात पर विचार करना है। और राज्य ज्यो ज्यो तुम कृपा करी, मैं त्यों त्यों किए अवगुण। तिन पर फेर तुम गुण किए, मैं फेर किए विगन। जेते कहे में अवगुण, तेते हर रोम दाग। सो हरदम आत्म को लगे, तब मैं बैठूं जा। रोज आत्म निरीक्षण सोने से पहले करें कि हम कितने अवगुण कर रहे हैं और इनको हम दूर कैसे करें। मैं तो सबके अंदर अवगुण है, ये नहीं है कि इस तन में सब में, लेकिन हम उनको दूर तो कर सकते हैं। अगर हम आत्म निरीक्षण रोज करें 10 मिनट, ये गलती अब दोबारा नहीं करनी, जो हो गई दोबारा नहीं करनी। तो अब धीरे धीरे ये मन चंचल 1 लाख घोड़े की तरह इसको कंट्रोल करना है। सबसे खतरनाक मन है, इसलिए आज आत्म जागृत नहीं है। कई विध सुख ऐसे धनी के, क्यों कर कहूं जुबान। नहीं तो जागनी प्रमाण में ये वाणी
जब उतरनी थी इंद्रावती जी ने कहा ना के वाणी माया माँ है वाणी। इंद्रावती जी ने जब राज्य से दर्शन किए बाद राज्य ने कहा नहीं पर साथ मटे के वाणी साथ आपसी रुदयाणी तुम्हें नीचे करके उतरानी। सुंदर साथ रोता हुआ आएगा, ये बिलक के कहाँ जाएगा। आज सुंदर साथ जी हमने खेल तो बांध लिया लेकिन ये श्राप बन गया। ये बड़ा दुख के साथ कहना पड़ा श्राप बना जो आज वहां पर लेनी हो रही। परम ब्रिज में तो 11 साल बाद राजी ले गए, रास में 1 रात बाद ले गए। आज कितना रो रो के हम अर्जियां कर रहे हैं, ये श्राप नहीं तो और क्या है। और उसका जिम्मेवार कौन है? हम लोग। तो हम अवगुण पर अवगुण किए जा रहे हैं और इतने अवगुण राज्य को पूरा भला कहने में राज्य हमारी इच्छा ना पूरी करे उनको छोड़ के दूसरों के पास भाग रहे हैं, टोने टाट के करवा रहे हैं घरों पे कि पता नहीं हमें नजर लग गई ये हो गया। हमें राज्य से बढ़कर ये टोने टाट के वाले लग रहे हैं तो राज्य क्या मिलेंगे। ये है अवगुण। ज्यो ज्यो तुम कृपा करी मैं त्यों त्यों की अवगुण। दिन पर फेर तुम गुण किए मैं फिर रोम रोम कई कोट अवगुण। ऐसी में गुनहगार ये तो कई में गिनती पर गुनह को नहीं। ये प्रकरण पढ़ना। करनी तुम्हारी मेरी मैं तोली जैसे सत असत पिया ओ धनी प्रीतम प्यारे मेरे एती है तपा वद पिया। इंद्रावती जी कह रही है सब अंग काट चीरा करूं माए भरूं मिर्च और लून कई कोट बेर ऐसी करूं तो भी ना छूटे खून। आंखा क्यों मैं उठाऊंगी मोरे मारेगी बड़ी शर्म। ऐसी कबू किन ना करी जो मैं किए चंडाल कर्म। जीव सृष्टि भी इतने चंडाल कर्म नहीं करती जो हमारे से हो रहे। ये पढ़ना वाणी का ही है। करनी तुम्हारी मेरी मैं तोली जैसे सत और असत। आप सत हो और हम तो इस नरक में बैठे हुए। इसलिए और राजी मेर पे मेर किए जाए। तुम्हारी मेर पे मेहरबान धनी मेरे जाऊं मैं कुर्बान। हम कुर्बान बोल रहे हैं, नहीं सोच रहे राजी मेर कितनी कर रहे हैं। परम नाम के 25 पक्ष, परम नाम की चितवनी जो अक्षय प्रेम नहीं जानते, प्रेम का शब्द और हमें बेशुमार सुख जो गिनती में नहीं है वो दिए जा रहे हैं। और 14 ये लोग है ना, इंद्रावती जी कह रहे हैं मैं इसको थूक दूं अगर मेरे को ये राज दे दो तो। मेरे को एक आप मिल गए मेरे 14 लोग को पीठ दे दे। हम भजनों में खूब बोलते हैं हम पीठ दूनी को देख चले इश्क तेरा। और इसका कली जब तक पहचान हमारे लगते क्या वो हमें पता ही नहीं है। इसलिए राज्य के गुणों को याद करें। श्री महामती कहे गुण इन धनी के सो इन मुख कहे ना जाए। इसलिए राज्य की मेल का वर्णन हो ही नहीं सकता। राज्य मेल सागर को दिल में लेके बैठे हैं। सेवा पूजा के गोटे में पढ़ना स्पष्ट उसमें लिखा है जब राज्य ने मेल सागर को दिल में लिया तब हमारे दिल में खेल देखने की चाहना उत्पन्न हुई। परम धाम में इश्क के अंदर मेल को ले नहीं सकते, हुक्म कर नहीं सकते, इल्म दे नहीं सकते, श्रृंगार समझा नहीं सकते। इसलिए सर्वरस सागर कौन सी दिशा में है? पूर्व दिशा में। इसलिए चितवन करनी है। हम क्या कहते हैं अपने मूल मिलावे तक जाना है। सबसे पहले याद कर लो 14 लोग को पार किया, अक्षरधाम को पार किया। जहां से हमारा घर शुरू है सबसे पहले 80 हवेलियां आती हैं। उसके 3 फिरावे हैं। पहले 32 हवेलियों का फिरावा 14 करोड़ 40 लाख भूमि ऊंची और फिर बीच में 8 सागर 8 जमी और 16 महाहवेलियां बीच में, तभी तो 80 बनेंगे। और तीसरा फिर 32 महाहवेलियों का फिरावा। फिर उसके बाद छोटी रण, बनती नहरें, मानिक की हद। मानिक पहाड़ दक्षिण में है लेकिन मानिक की हद में जो बड़े वन मधुबन महावन है वो चारों तरफ ये 4 फिरावे आते हैं। हम सबको कितनी बारी
5 साल लगातार राजी महाराज, मैं कौन हूं करने वाला, राजी महाराज ने नानो बहन के दिल में डाला। तो फिर मैं और अमित दोनों ने मिलकर यहाँ 5 साल लगा दिए, टेस्ट भी लिए गए सुंदर साथ। और फिर भी हमारी जागनी ने आज इच्छा थी कराने की, राजी ने सुशांत जी को दे दिया, ये भी बहुत करते हैं अच्छी। तो इनसे आज हम चर्च नहीं करेंगे, सिर्फ और 2-4 मिनट की बात है। श्री मोहम्मद जी कहे गुण इन धनी के सो इन मुख कहे ना जाए। एक गुण जो याद आवे तो तभी उड़े आवा। एक मेहर भी राजी की याद कर लो, अक्षर ब्रह्म को नहीं मिला, देवी देवताओं को नहीं मिला, विष्णु भगवान का ये तन है, इसमें अवगुण ही अवगुण भरे हैं। फिर भी राजी मेहर पे मेहर करके हमें अपने चरणों में बिठाकर परम धाम दिखा रहे। स्पष्ट वाणी में लिखा है, मैंने गंदे तनों से दोस्ती तुम्हारे लिए की है। वाणी की चौपाइयां पढ़ो, खिलवत में, श्रृंगार में कह रहे हैं गंदे चकीन भरे तन, मैं क्यों आया यहाँ पर, अगर तुम रुए ना उतरती, क्या मैं ये दुनिया वालों के लिए आया हूँ? हम आए एते काम ईश्वरी सृष्टि ले जाने करता है, यही है जो अक्षर ब्रह्म को ले जाने करता, ईश्वरी को देने शुद्ध और जीव सृष्टि को करना मुक्त। सिर्फ कहते हैं हम आए एते काम ब्रह्म सृष्टि, जो बजर तरह हुई पड़ी है, चिपकी पड़ी है, माया को छोड़ते हुए रोकती है। फिर मैं दुख देता हूँ, ता कारण दुख देता, तुम जाग नहीं रहे, मेरे ध्यान में शरीर को लिए बैठे हो, 7.5 मन की लकड़ी में चलना है। रोज हम देखते हैं हर एक का चलना, चाहे चर्चा करने वाले, चाहे सुनने वाला, चाहे सुनाने वाला। इसलिए जाग के हमने ये देखे, आत्म जागृति किसे कहते हैं। अब समय पूरा होता है, सब मिलके चुपाई तो तबही उड़े अरवाए, तो तबही उड़े अरवाए। श्री महामती कहे गुण इन धनी के, श्री महामती कहे गुण धनी के सो इन मुख कहे ना जाए, सो इन मुख कहे ना जाए। एक गुण जो याद आवे, एक गुण जो याद आवे, तो तभी उड़े अरवाए, तो तभी